तो बच्चों आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग आज स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस करेंगे। ठीक है, आज कौन कौन से स्पेशल टाइप फंक्शन करने हैं? पहला सिग्नम फंक्शन, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फिर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एंड लास्ट लीस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले सिग्नम फंक्शन का सिंबल देखो। सिग्नम फंक्शन हम डिफाइन को सिंबल जो ऐसे लिखते हैं SGNX। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर को ऐसे लिखते हैं, ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसके अंदर x लिखते हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर x लिखते हैं। ठीक, और लीस्ट इंटीजर में देखो कैसे लिख रहे हैं। लीस्ट इंटीजर में हम ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना इसी को बना रहे हैं, लेकिन ये जो बॉटम वाला जो पार्ट है इसका, यानी कि ये मैंने ऐसे बनाया, नीचे वाला क्लोज नहीं किया। ठीक है, और इधर भी ऐसे बना दिया। ठीक, तो दिस इज व्हाट, दिस इज लीस्ट इंटीजर फंक्शन। चलो अब हम देखते हैं व्हाट इज सिग्नम फंक्शन। सिग्नम के लिए सिंबल है SGN। ठीक है, SGN आगे उसके हम जो भी हमें नंबर देना है तो हमने अभी सिंबल X रख दिया। ठीक, तो सिग्नम X को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सिग्नम X देखो ऐसे डिफाइन होता है। इसको मैं जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ऐसे लिखता हूं, दिस इज इक्वल टू मॉड X अपॉन X। ठीक है, इफ X इज नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0 इफ X इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई हमारी। जरा इसको समझो, ये क्या कह रही है? तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड से लग रही है। हाँ, मॉड एक्स अपॉन एक्स ये क्या चीज है? तो जरा मॉड एक्स की डेफिनेशन पे चले जाते हैं। मॉड एक्स क्या होता है? सपोज में अगर मॉड एक्स को मैं मॉड एक्स की डेफिनेशन से ओपन करूं तो मॉड एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट? मॉड एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इफ एक्स इज पॉजिटिव, अच्छा इक्वल टू 0 हम यहाँ पे नहीं ले रहे क्योंकि उसके लिए एक अलग केस यहाँ पर है। ठीक है, तो इफ एक्स इज पॉजिटिव तो हम मॉड एक्स को क्या लिखेंगे? एक्स लिखेंगे। अपॉन एक्स क्या हो गया? ये एक्स अपॉन एक्स वेयर एक्स इज पॉजिटिव नंबर। ठीक है, और एक्स 0 हमने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया, अदरवाइज 0/0 तो इनडेफिनिट हो जाता है। ठीक है, इट इज नॉट डिफाइंड। तो ये क्या हो गया? x/x क्या हो गया? 1 हो गया। तो व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 हम क्या लिख सकते हैं? इस फंक्शन को लिख सकते हैं दिस इज 1। अच्छा, फिर x पॉजिटिव हो गया। अब x इक्वल टू 0 तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है 0। ठीक है, एंड x अब कौन सा केस बच गया? x लेस देन 0। ठीक है, x लेस देन 0 में क्या होगा? अब मॉड x पे फिर पहुंच जाते हैं। मॉड x ओपन करोगे तो क्या होगा? फॉर x नेगेटिव -x हो जाएगा। अपॉन में x लिखा हुआ है। ठीक है, x नेगेटिव के लिए क्या हो गया? -x अपॉन x कैंसिल होके क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर -1 लिख देते हैं। ये हमारा एक ऑल्टरनेट वे डिफाइन करने का हो गया। ठीक है, अब देखो इसको समझो, बहुत इजी है ये। अगर x पॉजिटिव हुआ तो सिग्नम फंक्शन क्या होगा? पॉजिटिव नंबर x का सिग्नम फंक्शन 1 होगा। x की कुछ भी वैल्यू हो, बस पॉजिटिव होनी चाहिए, तो सिग्नम फंक्शन की वैल्यू 1। अगर x 0 पुट करोगे तो सिग्नम फंक्शन 0, और x की वैल्यू निगेटिव पुट करोगे तो सिग्नम फंक्शन -1। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, इस फंक्शन का ग्राफ कैसा दिखेगा? तो मैं अभी यहाँ पे इरेज कर देता हूँ और ये सिग्नम फंक्शन x हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो ग्राफ देखते हैं। अच्छा, अब बताओ, x हमारा x एक्सिस पर है और सिग्नम फंक्शन हमारा y एक्सिस पर है। y इक्वल टू सिग्नम x, ये हमारा ग्राफ बना। ठीक है, ये ग्राफ हमारा एक्सिस बनी। अब ग्राफ कैसे बनेगा? तो x पॉजिटिव मींस राइट साइड, ऑरिजिन से राइट साइड इज पॉजिटिव x। तो ऑरिजिन से राइट साइड में मुझे क्या करना है? वहां पे मुझे 1 वैल्यू लेनी है, यानी x की वैल्यू चाहे यहां हो। ठीक है, मान लो सपोज 0.5, 0.7, 1, 1.2 ऐसे लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो x की वैल्यू, हमें y की वैल्यू क्या रखनी है? 1 रखनी है। तो ग्राफ कैसा होगा? y इक्वल टू 1 ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट, ये ग्राफ कहां तक इधर आएगा? ठीक है, ये मुझे पूरा क्या y एक्सिस से मिला देना चाहिए। अगर मैं इसको y एक्सिस तक ज्वाइन कर दूंगा तो फिर तो ऑरिजिन पर वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मुझे ऑरिजिन पर यानी x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू क्या रखनी है? y की वैल्यू तो वहां पे 0 रखनी है। तो ये ग्राफ कहां पे जाके एंड करें? तो हमें ये तो रखना है कि 0 के स्लाइटली राइट में अगर कोई भी वैल्यू होती है, कितनी भी स्मॉल हो, जैसे 0.0001, ठीक है, 0.0010 लगा के फिर 1, ये वेरी वेरी स्मॉल नंबर्स हैं। और उन स्मॉल नंबर्स पर बट बिकॉज दे आर पॉजिटिव, तो ये सिग्नम फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1 है। तो मुझे यहां पर ये 1 लाना है, बट केवल x इक्वल टू 0 के लिए 1 नहीं लाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? एक ब्लैंक डॉट बना देते हैं।
ठीक है। ब्लैंक डॉट क्या होता है? ब्लैंक डॉट का मतलब है कि ये ग्राफ में जो हम वैल्यू 1 रख रहे हैं, ये 1 कहां तक चल रही है? केवल इस x=0 को छोड़ करके सारे राइट जो उसके राइट में पॉइंट्स हैं सब पर +1 है। सिमिलरली अब निगेटिव में आ जाओ, व्हेन x इज नेगेटिव देन सिग्नम फंक्शन इज -1। तो यहाँ पे -1 प्लॉट कर लेते हैं, -1 और -1 पे क्या करना है? ये इस तरह से हो जाएगा। और जब हम 0 पर आएंगे तो यहाँ पर नहीं लेना है, ठीक है। अच्छा, अब 0 पे लेना कहां पर है? तो 0 पे जहां पे लेना है वहां पर हम क्या बनाएंगे? डार्क डॉट। और 0 पे कहां लेना है? y=0, तो y=0, x=0 यानी ऑरिजिन। तो इसका तुम्हारा डॉट दिखना चाहिए, ये डार्क डॉट अलग से दिखना चाहिए, ठीक है। तो अब हम किसी भी x की वैल्यू पे तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्नम फंक्शन ऑफ x, तो हम उस वैल्यू पर यहाँ x एक्सिस पे पहुंच जाएंगे और फिर उस पर वर्टिकली ऊपर या नीचे जाकर के जहां पे हमें ग्राफ मिलेगा वो वैल्यू बोल देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्नम फंक्शन ऑफ -55 xgn -55। तो तुम ऑरिजिन से निगेटिव में जाओगे -55 के लिए। सपोज यहाँ -55 आ गया। अब इस -55 पे तुमने ग्राफ देखा कि ये तो यहाँ पर है, ये वैल्यू क्या हुई? ये वैल्यू हुई -1। तो सिग्नम -55 इज -1, ठीक है। तो इस तरह से हम ग्राफ, हालांकि जरूरत नहीं है ग्राफ की, तुमने तो ये नंबर देख लिया, माइनस नेगेटिव नंबर है तो -1 आना है डायरेक्ट, ठीक है। बट ग्राफ का मैं एप्लीकेशन बता रहा था, ठीक है। तो ग्राफ क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं सिग्नम फंक्शन के एक एप्लीकेशन पर, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि बताओ, ये तो हमने डेफिनेशन करी। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन ऑफ साइन एक्स, क्या कर दिया मैंने? कंपोजिट फंक्शन बना दिया, SGN सिग्नम, और अंदर मैंने x की जगह पे एक और फंक्शन रख दिया, ठीक है, सिग्नम ऑफ साइन एक्स। कैसे बनेगा ग्राफ? सोचो जरा। सिग्नम ऑफ साइन एक्स, दिस इज अवर y, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मैं पहले क्या करता हूं? पहले मैं बना देता हूं साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। थोड़ा हल्का हल्का बनाता रहा हूं, और हम रेड कलर से थोड़ा हल्का हल्का बना रहा हूं मैं रेड कलर से, ठीक है। सिग्नम साइन एक्स का ग्राफ, तो सिग्नम का तो बाद में बनाएंगे, पहले साइन एक्स, केवल साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। केवल साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। मैंने इतना बना दिया। अब ये, अच्छा, तुम जब भी ग्राफ बनाओगे तो साथ में कुछ रिलेवेंट पॉइंट्स भी लोकेट करोगे। जैसे यहाँ पे 0 है, ये क्या है? 90 डिग्री है, तो इसको हम π/2 लिख देते हैं। ये कितना है? 180 डिग्री है, इसको पाई लिख देते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये पाई के आगे 3π/2 है, ठीक है, 270 डिग्री। और ये क्या है? 360 यानी 2π है, इधर माइनस में लिख देते हैं, -π/2 होगा, ये -90 डिग्री, ये -180 होगा तो -π लिख दिया इसको, -3π/2 एंड माइनस का 2π, ठीक है। ये हमारे नंबर प्लॉट हो गए। साइन एक्स का ग्राफ है, अभी सिग्नम नहीं बना है। अब सिग्नम क्या कहता है? सिग्नम ये कहता है कि उसके अंदर जो वैल्यू है वो अगर 0 हो तो सिग्नम की वैल्यू 0 होगी। तो जरा यहां सारे पॉइंट देख लो, कहां पे साइन एक्स की वैल्यू 0 है? जहां साइन एक्स एक्स एक्सिस को कट करेगा वहां पर साइन एक्स की वैल्यू 0 है, तो सिग्नम की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो वहां पे तो मैं डार्क डॉट बना देता हूं, ठीक है। जहां जहां पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है साइन का ग्राफ, वहां डार्क डॉट बना दिए, ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट्स तो हमारे सिग्नम एक्स साइन एक्स के ग्राफ में होने चाहिए, ठीक है। दीज आर डार्क डॉट्स, ठीक। अच्छा, अब देखो, अब ये सिग्नम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जहां पर साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, 0 से ऊपर है, वहां पे हमें सिग्नम की क्या वैल्यू रखनी है? वहां पे सिग्नम की वैल्यू +1 रखनी है। तो कहां पे पॉजिटिव है? देखो ये पूरा पॉजिटिव है साइन एक्स, अगर ये हमारी एक्स एक्सिस से ऊपर है तो सारे साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है। यहां साइन एक्स नेगेटिव है, यहां साइन एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो जहां जहां पॉजिटिव है वहां पर सिग्नम की वैल्यू क्या हो जाएगी? +1 हो जाएगी। तो इन वैल्यूज पे मेरा जो y है वो 1 वैल्यू अचीव करेगा। तो 1 कहां होता है? यहां होता है। तो मैं इन सारी वैल्यूज के लिए यहां पे 1 बना देता हूं, ठीक है। लेकिन ये जो डॉट है वहां पर तो 1 नहीं होगा। एट -π साइन एक्स की वैल्यू 0 है, एट -2π साइन एक्स की वैल्यू 0 है, वहां पर 1 नहीं लेना है, तो वहां पे क्या कर दें? वहां पे ब्लैंक डॉट बना दें, ठीक है। अब आ जाओ, ये पॉजिटिव वाला यहां पर भी ऐसे रिपीट कर देते हैं,
ठीक है, ये यहाँ पे टच होना चाहिए क्योंकि ये साइन एक्स की वैल्यू भी 1 अचीव कर रही है और ये पूरा वैल्यू भी 1 चल रही है। ठीक है, तो ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा, इसके ऊपर पाई के ऊपर ब्लैंक डॉट हो जाएगा और 0 पर भी ब्लैंक डॉट हो जाएगा क्योंकि वहां पर वैल्यूज ये डार्क डॉट से हमने ऑलरेडी शो कर रखी हैं। अब नेगेटिव में आ जाओ, साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव यानी कि सिग्नम साइन एक्स क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो जहां पर भी ये नेगेटिव नीचे है वहां पर -1 कर देना है। तो यहाँ पे मैं -1 पे ग्राफ बना देता हूँ और ये मेरे ब्लैंक डॉट बन गए। ठीक, तो ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। यहाँ पे बना देते हैं, ठीक, यहाँ पे एंड पर ये ब्लैंक डॉट्स बन गए। ठीक है, तो अब मेरा सिग्नम साइन एक्स का ग्राफ कौन सा है, जो मैंने ब्लैक से बनाया है, रेड वाले को भूल जाओ। ठीक है, रेड वाले की अब जरूरत नहीं है, रेड वाला हमने केवल साइन एक्स उसके बेसिस पर हमने सिग्नम का बनाया था, इसलिए इसकी जरूरत थी। बट सारा जो ब्लैक ग्राफ है इंक्लूडिंग ब्लैक डॉट्स, ये हमारा सिग्नम साइन एक्स का ग्राफ हो गया। ठीक है, चलो अब इसके बाद किसका फंक्शन, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इसके नाम में जरा इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये नाम इसका जरा डिकोड करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका नाम अगर डिकोड कर लिया ना तो तुमको कभी इसको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको रटना नहीं पड़ेगा। तो मैं उसी तरह से समझा रहा हूं कि तुम्हें एग्जाम में या कभी भी बाद में तुम इवन रिवाइज ना भी करो तो भी तुमको ये डेफिनेशन याद रहे। ठीक है, चलो मैं एक काम करता हूं, एक नंबर लाइन बनाता हूं। ठीक है, ये मैंने वर्टिकल नंबर लाइन बनाई, यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है, 2 है, 3 है, ठीक, इधर -1 है, इधर -2 है, -3 है। कहाँ तक जा रहा है, ऊपर इन्फिनिटी तक जा रहा है, नीचे -इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब मैंने एक नंबर लिया, कौन सा नंबर लिया मैंने यहाँ पर नंबर लिया 1.6। ठीक है, 1.6। ठीक, 1.6 जो नंबर लिया वो इस नंबर लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है। कैसे 2 पार्ट्स में, एक उसके ऊपर के नंबर्स, एक उसके नीचे के नंबर्स। ठीक है, अच्छा मैं केवल इंटरेस्टेड हूं इंटीजर्स में, यानी कि इस 1.6 से ऊपर के इंटीजर्स और उससे नीचे के इंटीजर्स। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हमें एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करना है जिससे कि हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू मिले इस 1.6 पर लगा करके, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.6 एक पर्टिकुलर फाइनाइट वैल्यू दे दे। ठीक है, अब मैं तुमसे क्वेश्चन कर रहा हूं, इस 1.6 के ऊपर जितने इंटीजर्स हैं उनमें ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है, इसके ऊपर 2, 3, 4, 5 कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर, कोई फाइनाइट नंबर है कि वहां जाकर के उससे ऊपर हमें कोई नंबर नहीं मिलेगा, दैट इज द ग्रेटेस्ट। तो आंसर है इसके ऊपर में मुझे कोई ग्रेटेस्ट स्पेसिफाई करते हुए जनरल एक नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, कहां पहुंचेंगे, +इन्फिनिटी तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम डिफाइन नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें तो अगर ऐसे हम डिफाइन कर दें कि इसके ऊपर के जितने इंटीजर्स हैं उनमें ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो तुम किसी भी नंबर पे जाओगे, तुम 2.2 पे चले जाओ, इसके भी ऊपर जो इंटीजर्स होंगे उनमें ग्रेटेस्ट कौन होगा, +इन्फिनिटी। ठीक है, तुम 100.5 पे चले जाओ, इसका भी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो भी +इन्फिनिटी। तो ये तो बड़ा मीनिंगलेस हो गया कि हर नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर +इन्फिनिटी, तो ये तो मीनिंगलेस है। तो ऐसे हम डिफाइन नहीं कर रहे। तो अब हम क्या कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, कैसे, इसके जो नीचे बिलो दिस 1.6 जो इंटीजर्स हैं उनमें ग्रेटेस्ट कौन है, उनमें ग्रेटेस्ट कौन है। देखो अब इसकी इस लाइन के नीचे में जो इंटीजर्स हैं उनमें ग्रेटेस्ट कौन दिख रहा है, 1, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो तुम ऐसे लॉजिक से तुम ये सोच सकते हो कि ग्रेटेस्ट होगा कौन सा, या तो ऊपर वाले इंटीजर्स में से होगा या नीचे वाले में से होगा, लेकिन ऊपर वाला तो मीनिंगलेस हो गया, तो उसके नीचे वाले जो इंटीजर्स हैं उनमें ग्रेटेस्ट हो गया 1। ठीक है, और जरा देखो, अगर मैं बोलूं कि 57.99, बताओ इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन होगा, तो हम कहां पहुंच जाएंगे। चलो मैं यहां पर एक बना देता हूं, सपोज मैं एक नंबर लाइन में ये बना दिया मैंने 57.99, इसके जस्ट ऊपर कौन होगा, बिल्कुल जस्ट ऊपर 60 होगा इंटीजर, और उससे थोड़ा नीचे यहाँ पे 59 होगा। ठीक है, नीचे 58 होगा। अब जरा ढूंढो, मुझे डेफिनेशन क्या है, सॉरी 57 है ना, तो मैं गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे मुझे यहाँ पे 58 करना था और नीचे 57 करना था। ठीक है, चलो अभी सही कर दिया इसको, 57, 56। अच्छा, 57.99 से मुझे क्या लेना है, डेफिनेशन है उसके बिलो में जितने इंटीजर्स हैं उनमें ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो इससे बिलो कौन है, 57 है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आंसर हो गया 57। अगर मान लो मैं यहाँ 99 बहुत सारे लिख दूं,
ठीक है, ऐसे मैंने बहुत सारे 9 लिख दिए, उसके बाद भी तुम 58 पे नहीं पहुंचे हो, 58 से नीचे ही हो। ठीक है, 58 से थोड़ा सा भी नीचे हो अगर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन होगा, फिर 57 होगा। ठीक है, उसके बिलो जो इंटीजर्स हैं उनमें ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या है, इसको ग्रेटेस्ट अगर मैंने साइन लगा दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आंसर है 57। ठीक, तो ये बात क्लियर हो गई। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए हमें क्या करना है, ये जो जो नंबर है उसमें ये नंबर ले लें। क्या ऐसा सोच रहे हो क्या कि ये जो फ्रैक्शन है उसको इग्नोर कर देते हैं, 57 ले लेते हैं, वही आंसर है यहाँ पे। यहाँ 1.6 में से 0.6 फ्रैक्शन को हटा देते हैं और ये 1 जो है उसको ले लेते हैं। ऐसा सोच रहे हो क्या? नो, ऐसा तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी देखो दूसरा एग्जाम्पल, मैं अगर यहाँ पर -1.6 कर दूं तो यहां ऐसा कर के 0.6 को ड्रॉप करके तुम्हें -1 मिलेगा, तो वो करेक्ट होगा क्या? चेक करते हैं। ये देखो -1.6 यहाँ पे हम लोग प्लॉट कर रहे हैं। -1.6 0 के नीचे होगा, 0 से -1 के बीच में होगा क्या? इसके बीच में तो नंबर ऐसे होंगे -0.1, -0.2, -0.5, -0.9। तो -1.6 के लिए कहा जाना होगा -1 के और नीचे, -1 और 2 के बीच में यहाँ पे कहीं होगा -1.6। ठीक है, अब डेफिनेशन पर आ जाओ। इस नंबर के बिलो, इसके नीचे जितने इंटीजर्स हैं उनमें क्या कौन, उनमें ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो -1.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन हो गया, -2 हो गया। ठीक है, तो ऐसा रूल मत बनाना कि हम फ्रैक्शन को ड्रॉप कर दें और ये नंबर ले लें। निगेटिव में ये चीज़ गड़बड़ हो जाएगी, पॉजिटिव में तो सही है बट निगेटिव में ऐसे नहीं होगा। तो तुम हमेशा ये सोचो कि उस नंबर जो जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है उसके बिलो जितने इंटीजर्स हैं उनमें ग्रेटेस्ट कौन है। और अगर ये भूल जाओ कि नीचे वाले नंबर्स में ग्रेटेस्ट लेते हैं कि ऊपर वालों में, तो एक बार लेके देख लो ऊपर वालों में से। ठीक है, नीचे वालों में लोगे तो सही मिलेगा, ऊपर वालों में लोगे तो हर नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्फिनिटी मिलेगा, दैट विल बी मीनिंगलेस। अच्छा, हमने पॉजिटिव नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर देख लिया, नेगेटिव का देख लिया। ठीक है, अब इंटीजर्स का नहीं देखा। ठीक है, देखो जरा, अगर मैं देख रहा हूं कि 0 के ऊपर कोई नंबर है, सपोज 2.3, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है, उसके जस्ट बिलो लाई करने वाला इंटीजर नंबर। और अगर मैं -2.3 देख रहा हूं तो -2.3 के नीचे कौन होगा, इसके नीचे -3 होगा, इसके ऊपर -2 होगा, तो इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। ठीक है, उसके नीचे। तो अब ये तो सारे ऐसे नंबर हैं जिनमें कि पॉइंट कुछ आ रहा है, 0.3। ठीक है, अब जो नंबर खुद इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 का क्या होगा, 0 का क्या होगा, -2 का क्या होगा, -3 का क्या होगा। तो इसका आंसर है, अगर ये नंबर अंदर इंटीजर है, इवन दो नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, तो ये नंबर खुद ही अपनी वैल्यू देते हैं। ठीक है, यानी -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 खुद होगा। ठीक है, तो ये चीज और नोट कर लो कि इंटीजर नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वो खुद वही इंटीजर होगा। ठीक है, इट विल बी इट्स ओन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, और इसका ग्राफ बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफ है। इनफैक्ट इस फंक्शन का एक ऑल्टरनेट नेम हम अभी ग्राफ के बाद देखेंगे कि इसको और क्या बोलते हैं। ठीक है, वो उस ग्राफ की शेप से ही उसका दूसरा नाम हम रखते हैं। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, एक्सिस बना दी। ठीक है, ये मैंने थोड़ा हल्के हल्के से पेन से बनाई है, और यहाँ पर मैं नंबर प्लॉट कर देता हूँ 1 2, ठीक है, 3 4। ठीक है, अब बस इतना काफ़ी है, -1 -2 इतना काफ़ी है। ठीक है, बीच में ये हो गया 0। अच्छा, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अभी मैंने ये तुम्हें बताया कि जो नंबर गिवन है उससे स्मॉलर नंबर्स में, इंटीजर्स में जो ग्रेटेस्ट है, तो 0 से 1 के बीच में जो नंबर्स हैं उनमें उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन होगा। फॉर एग्जाम्पल 0 से 1 के बीच में कौन लाई करेगा, 0.1 0.2 0.3, ऐसे जो भी नंबर है, 0.9, ये जो भी नंबर है, इनसे स्मॉलर इंटीजर्स नंबर लाइन पे लेफ्ट में देखो, तो तुम ये नंबर्स की बात कर रहे हो 0 और 1 के बीच में, इनके लेफ्ट में जो नंबर्स हैं उनमें ग्रेटेस्ट कौन है, 0 है, तो यहाँ पर वैल्यू 0 मिलेगी। तो मैं यहाँ पे 0 मीन्स तुम्हारा एक्स एक्सिस पर लाइन। ठीक है, ये ऐसे मैंने लाइन बना दी। तो ये क्यों बनाई मैंने, क्योंकि यहाँ पर हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट में वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। ठीक है, ऐसे बना दिया। अच्छा, जब मैं अब एंड पॉइंट्स की बात करते हैं, एट 0 क्या वैल्यू होगी,
तो हमने भी देखा था कि जब इंटीजर नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखते हैं तो 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वही 0 हो जाएगा और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से 1 के बीच के नंबर्स का 0 था, हमने लाइन 0 पे बनाई, तो 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0 है, यानी कि ये हमारा ग्राफ 0 तक तो जाएगा। ठीक है, 0 पर जाएगा, लेकिन इधर 1 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 इज नॉट 0, तो मुझे ये जो ग्राफ है वो 1 के लिए रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो क्या करना है, हमें ब्लैंक डॉट बनाना है। ठीक है, ये हमारा 1 तक जा रहा है, बट एट x इक्वल टू 1 द वैल्यू इज नॉट 0। एट x इक्वल टू 1 क्या वैल्यू है, एट x इक्वल टू 1 वैल्यू है 1, तो मैं आ जाता हूं 1 पर। ठीक है, यहां पे हम डार्क डॉट बना देते हैं, और फिर 1 से 2 के बीच में क्या होगा, 1 से 2 के बीच में 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.9, इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। तो 1 के लिए ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे 1 पर तो बना दो, ये सारे x की वैल्यूज पर y की वैल्यू 1 1 1 उनको मिला दिया, तो ये ग्राफ बन गया। एट 2 क्या होगा, एट 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 1 नहीं रहा, तो 2 पर मुझे 1 नहीं लेना है। ठीक है, अच्छा इधर 0 पर आ जाओ, ये 0 पर 0 लेना है ना, तो हमने इसको डार्क डॉट बना दिया। ठीक है, यहां डार्क डॉट बना दिया, और इसके लेफ्ट में जब जाओगे तो नंबर -0.1, -0.2, -0.3 इन सब के लिए क्या होगा, इन सब के लिए जो ग्राफ बनेगा वो y की वैल्यू -1 बनेगी। ठीक है, माइनस सोचो, -0.1 ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो -0.1 यहां पे होगा, उससे स्मॉलर इंटीजर्स में ग्रेटेस्ट कौन है, -1 है। ठीक है, -0.2 में स्मॉलर नंबर्स में ग्रेटेस्ट कौन है, -1 है। तो जब तक तुम इधर इनके बीच में जो नंबर्स हैं उनमें देख रहे हो, तो उन नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 है, तो ग्राफ कहां पे बनेगा, -1 पे बनेगा, ये -1 हो गया। ठीक है, ये ग्राफ बन गया। अब ये तुम्हें एंड पॉइंट्स डिसाइड करने हैं, तो एट 0 इसको इंक्लूड करना है, नहीं करना है, तो नहीं करना है, तो ब्लैंक डॉट बन गया। एट -1 क्या होगा, ये वैल्यू मेरी y की वैल्यू -1 चल रही है, तो एट x इक्वल टू -1 है भाई, यस है, तो मुझे डार्क डॉट बनाना है। ठीक है, एट x इज इक्वल टू -1, y इज -1, नो प्रॉब्लम। तो ठीक है, -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीजर वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू वो खुद होती है, तो -1 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे -1 बन गया। आगे आ जाओ इधर -1 के इधर, तो ये जो नंबर है -1.5, -1.6, उन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 होगा, तो ग्राफ कैसे बनेगा, -2 पे बनेगा। -2 पर तुम्हें इंक्लूड करना है एट -1, नो, -1 पे वैल्यू -1 है, नॉट -2, बट एट -2 है, तो मैंने डार्क डॉट बना दिया। ठीक, तो इस तरह से कंटिन्यू हो जाएगा। अब तुम पैटर्न दिख रहा होगा, तो इस पैटर्न को रिप्लीकेट कर दो, यहाँ पे डार्क डॉट, यहाँ पे ब्लैंक डॉट, फिर यहाँ पे डार्क डॉट, फिर यहाँ पे ब्लैंक डॉट। ये वैल्यू क्या होगी, 2 और 3 के बीच में 2 होगी, ये 1 है, 3 और 4 के बीच में 3 होगी। ठीक है, ये -2। ठीक, अब ये तुम्हें क्या लग रहा है, ये क्या चीज़ है, दीज आर स्टेप्स। ठीक है, सीढ़ियों के स्टेप्स, तो इसको स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, और स्टेप फंक्शन, और इसका एक और नाम है फ्लोर वैल्यू ऑफ एक्स। फ्लोर वैल्यू ऑफ एक्स, इसको ऐसे समझ सकते हो, फ्लोर क्या बोल रहा है, जैसे मैंने ये बताया था कि -1.5 पर हो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर उसके नीचे लाई करता है ना, तो -1 से -1.5 नहीं, 1.5। ठीक है, 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 है, और इससे ऊपर तक 2 तक में जितने भी इंटीजर्स हैं उन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है, तो इस पूरे के लिए जो वैल्यू है वो उसके फ्लोर पे लाई कर रहा है। ठीक है, और अगर हम निगेटिव में चले जाएं, -2.3 पे चले जाओ, तो -2.3 किस मकान में रहता है, -2.3 रहता है -3 एंड -2 के बीच में, तो उनके बीच में फिर क्या होगा, -2 और -3 के बीच में उसकी जो फ्लोर होगी वो कहाँ आएगी, -3 पर आएगी। ठीक है, तो इस फ्लोर पे जितने लोग रहते होंगे उन सब के लिए वैल्यू क्या है, उसकी फ्लोर -3। ठीक है, तो इसको हम फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक, तो ये हमारा समझ में आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलो फिर हम इसको नोट कर लो, फिर मैं आता हूँ नेक्स्ट फंक्शनल पार्ट फंक्शन पर।